हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में क्या है, हम गाइडलाइंस देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे आईसीडी गाइडलाइंस की कुछ जनरल चीज़ें। ठीक है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। और गाइज मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है गाइज, अगर आपको मेरे किसी और चैप्टर की गाइडलाइंस देखनी है या उसका टॉपिक देखना है, कुछ भी उससे रिलेटेड चेक करना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और आपको कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन कमेंट भी बिलो। अगर आपको कोई डाटा चाहिए रिलेटेड टू सीपीटी चैप्टर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई जीमेल आईडी। ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है गाइस, और हम आईसीडी गाइडलाइंस की कुछ बेसिक चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं आईसीडी गाइडलाइन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो आईसीडी गाइडलाइंस है वो किसने प्रोवाइड की है। जो हमारी आईसीडी गाइडलाइंस है वो किसने प्रोवाइड करी है, वो करी है सीएमएस और एनसीएचएस ने। ठीक है, अब इन गाइडलाइन को अप्रूव किसने किया है? इनको अप्रूव करने के लिए 4 डिपार्टमेंट है, वो है हमारा एएचए, अहिमा, सीएमएस एंड एनसीएचएस। ठीक है गाइस, इनकी फुल फॉर्म आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा। ये 4 डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने क्या किया, गाइडलाइंस को अप्रूव किया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। देखो हमारी जो बुक है आईसीडी, उसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारा अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स, दूसरा पार्ट है हमारा टेबुलर लिस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, आइडियल वे क्या है किसी कंडीशन को फाइंड करने के लिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोड को फाइंड करते हैं किसमें, अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में। फिर हम कहाँ पे जाते हैं, टेबुलर लिस्ट में। ठीक है, और उसको अप्लाई करते हैं चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हम क्या चीज़ चेक करते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड गाइडलाइन और अदर जनरल गाइडलाइन, जो कि हमारी इसेंशियल होती है। ठीक है, जो कुछ जनरल चीज़ें रिलेटेड टू आईसीडी गाइडलाइन वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या रहता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे आईसीडी कोड्स हैं वो कितने होते हैं। वो होते हैं हमारे 7 कैरेक्टर कोड होते हैं। ठीक है, 7 कैरेक्टर में हमारे क्या है, पहला जो कैरेक्टर है वो हमारा अल्फ़ाबेटिक होता है। ठीक है, और फर्स्ट 3 कैरेक्टर को हम किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं कैटेगरी के नाम से। जैसे यहाँ पे दे रखा है E11, E11.65, E11.22, E11.40। ठीक है, इसमें जो E11 है वो हमारा क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है, कैटेगरी कोड को। ठीक है, वो किसका, डायबिटीज़ मेलाइटस 2 का। ठीक है, देखो इसमें हमारा जो 4th, 5th एंड 6th प्लेस होता है वो किसके लिए होता है, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए होता है। और उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं हम प्लेस होल्डर के नाम से। ठीक है, और ये क्या करता है, सिक्योर करता है 1 प्लेस किसके लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, और उसमें हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9 डिजिट या फिर कोई भी अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, देखो एक्स क्या है, एक्स कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, बट इसकी हम 3 चीज़ें लिख सकते हैं। पहली हमारी क्या चीज़ आती है, वो आता है हमारा इनिशियल एनकाउंटर। हमको सिनारियो में देखना पड़ेगा हमारा इनिशियल एनकाउंटर है या नहीं है। हम देखेंगे वहाँ पे सब्सिक्वेंट एनकाउंटर है या नहीं है। फिर हम देखते हैं एस, वो हमारा सिक्वल इफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, एस का मतलब होता है सिक्वल इफेक्ट, मतलब कि लेट इफेक्ट। ठीक है, अब देखो एब्रीविएशन देख लेते हैं हम। हमारे बुक में कुछ एब्रीविएशन भी होते हैं। पहला होता है हमारा NEC, इसका मतलब होता है नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड और इट इज़ अदर स्पेसिफाइड। तो अगर ऐसा किसी कोड के आगे लिखा हुआ है तो दैट मीन्स क्या है कि कोई कंडीशन मोर स्पेसिफिक तो है जो कि फिजिशियन ने डॉक्यूमेंट किया, बट हमारे बुक में उसके लिए कोई कोड नहीं है। तो उस जगह हमारा क्या लिखा हुआ होता है, NEC। ठीक है, और यूजुअली इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा कोड है वो एंड होता है किस डिजिट के साथ में, 8 के साथ में। ठीक है, अब अगला है हमारा NOS। NOS का मतलब होता है हमारा नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है, और हम कह सकते हैं अनस्पेसिफाइड कंडीशन। देखो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास में स्पेसिफिक कोड तो होता है, बट क्या होता है, हमारा जो फिजिशियन है यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट नहीं करता है सिनेरियो में कि कौन सी कंडीशन है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्या दे रखा है। ठीक है, अगली चीज़ है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में हमारा क्या आता है, ब्रैकेट्स आते हैं, सिनोनियम, अल्टरनेटिव वर्ड्स और एक्सप्लेनेटरी इन अ टेबुलर लिस्ट। मैनिफेस्टेशन कोड्स होते हैं अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में। ठीक है, अगला हमारा पैरेंथेसिस, इसका मतलब होता है सप्लीमेंट्री वर्ड नॉन एसेंशियल मॉडिफायर इन अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स इन एंड टेबुलर लिस्ट। ठीक है गाइस, अब देखो इसमें और एक और चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा एक्सक्लूड नोट्स। एक्सक्लूड नोट्स में 2 चीज़ आती है, एक्सक्लूड 1 एंड एक्सक्लूड 2। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्लूड 1 और एक्सक्लूड 2 में हम क्या चेक कर। देखो किसी कोड के नीचे एक्सक्लूड 1 लिखा होता है। ठीक है, जब आप बुक खोलोगे तो वहाँ पे आपको एक्सक्लूड 1 लिखा मिलेगा। तो उसका मतलब क्या है, हमारा सिनेरियो में केवल सिंगल कोड ही जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, इफ एनी 2 कंडीशन कम अंडर एक्सक्लूड 1 विद ईच अदर देन वी कैन नॉट कोड कंडीशन टुगेदर ड्यू टू 2 रीजन्स। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन को हम सेपरेटली कोड नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, वहाँ पे 2 रीज़न इसने क्या देखा है। पहला रीज़न क्या है कि जो दोनों कंडीशन है वो क्लिनिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जैसे कंजाइनाइटल और एक्वायर्ड कंडीशन। अगली ये कंडीशन वो है हमारी, फर्स्ट कंडीशन इज मोर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिसीज विच इंक्लूड सेकंड कंडीशन। कहने का मतलब है पहली कंडीशन में ही सेकंड कंडीशन इंक्लूड होती है, तो इसलिए वी कैन नॉट कोड सेपरेटली। ठीक है गाइस, जैसे बाइपोलर डिसीज एंड डिप्रेशन। अब बात कर लेते हैं एक्सक्लूड 2। एक्सक्लूड 2 में क्या होता है, हम 2 कोड को एक साथ कोड कर सकते हैं। ठीक है, वो कब हम कोड कर सकते हैं, जब हमारा डॉक्यूमेंट
कंफर्म करता है कंडीशन को, ठीक है गाइज। तो उस टाइम पे हम दो कंडीशन को एक साथ कोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीक्वेंसिंग, कोड की सीक्वेंसिंग हम कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है ना, इफ कोड फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड अंडर एनी कैटेगरी कोड देन वी मस्ट कोड अनदर कोड विच इज डायरेक्टेड टू कोड फर्स्ट, लाइक सीवियर सेप्सिस वेयर वी हैव टू कोड सेप्सिस कोड फर्स्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी कोड के नीचे दे रखा है कि हमारा कोड फर्स्ट हमें करना है, तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उससे पहले एक पर्टिकुलर कोड को कोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सीवियर सेप्सिस हमारे सिनेरियो में दे रखा है, बट हम सीवियर सेप्सिस को सबसे पहले कोड नहीं कर सकते हैं। हम वहाँ पे क्या कोड करेंगे, हम सेप्सिस को सबसे पहले कोड करेंगे, देन वी हैव टू कोड सीवियर सेप्सिस, ठीक है। अगली चीज़ है यूज एडिशनल कोड्स। देखो यहाँ पे क्या है, पहले कोई और कोड आएगा देन ये वाला कोड जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दे रखा है 11.22 विच सेज कोड N18 सीरीज एडिशनली। तो मतलब क्या है, पहले हमें पहला कोड करना पड़ेगा देन हमें ये वाला कोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी कोड के आगे लिखा है एंड और तो वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। विद एंड विद और इन और एसोसिएट विद ड्यू टू आर, वो भी सेम होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सीक्वेंसिंग के लिए, ठीक है गाइज। अब देखो अगला देखा कोड ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, वी नीड अनदर कोड टू डिस्क्राइब कंडीशन सेपरेट। जैसे हमारे किसी कोड के साथ में दे रखा है कोड ऑल्सो, तो हमें किसी अदर कोड को भी कोड करना पड़ेगा विद दैट टू शो दैट कंडीशन कंप्लीटली, ठीक है। अब देखो अगली चीज़ है साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। देखो किसी सिनेरियो में क्या है, साइन एंड सिम्टम्स दे रखा है। देखो इसमें क्या दे रखा है, व्हेन एनी सिम्टम्स डॉक्यूमेंटेड अलोंग विद डेफिनेटिव डायग्नोसिस देन वी नीड टू कोड डायग्नोसिस ओनली। कहने का मतलब है कि हमारे सिनेरियो में अगर सिम्टम्स प्लस डायग्नोसिस होगा तो वहाँ पे हम क्या कोड करेंगे, डायग्नोसिस को कोड करेंगे। अगर वहाँ पे हमारे डायग्नोसिस नहीं होगा, केवल सिम्टम होगा, देन वी हैव टू कोड सिम्टम्स ओनली, ठीक है। ये गाइडलाइन कहती है। देखो यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल में, पेशेंट केम अंडर एक्सीडेंट विद हैंड एंड लेग पेन एंड डायग्नोज विद लेग फ्रैक्चर, देन हमें क्या कोड करना पड़ेगा, हमें लेग फ्रैक्चर को सबसे पहले कोड करना पड़ेगा, फिर हमें क्या कोड करना पड़ेगा, हैंड पेन। क्योंकि हमने बताया था जब हमारा सिम्टम्स प्लस डायग्नोसिस होगा तो डायग्नोसिस हम पहले कोड करते हैं, उसके बाद में हम सिम्टम्स कोड करते हैं, ठीक है गाइज। अगली चीज़ है देखो एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन को लेके, वहाँ पे क्या है कि जब भी एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन दोनों एक साथ डॉक्यूमेंट होगी तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक्यूट कंडीशन को पहले कोड करते हैं और क्रॉनिक को बाद में कोड करते हैं, ठीक है गाइज। दोनों कंडीशन हम कोड करेंगे बट एक्यूट पहले करेंगे और क्रॉनिक बाद में करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन कोड्स की बात करें, इसमें दे रखा है इफ एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन कोड अवेलेबल फॉर टू कंडीशन देन वी हैव टू कोड द कॉम्बिनेशन कोड। कहने का मतलब इसमें ये है गाइस कि अगर मान लो हमारे पास में कोई कॉम्बिनेशन कोड है तो उस टाइम पे वी हैव टू कोड ओनली द कॉम्बिनेशन कोड, वी विल नॉट कोड एनी सेपरेट कोड, ठीक है। अब देखो सीक्वेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे एक्स कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, वहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीक्वेला दे रखा है, सीक्वेला का मतलब होता है लेट इफेक्ट। लेट इफेक्ट का मतलब देखो पेशेंट किसी कॉम्प्लिकेशन से आया है, ठीक है, और वो डायग्नोज हुआ है प्रीवियस इंजरी से, है ना, जो कि उसे काफ़ी टाइम पहले थी और वो हील्ड हो चुकी है ना। उस कंडीशन की वजह से आज के टाइम पे जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम बोलेंगे लेट इफेक्ट, मतलब कि सीक्वेला, ठीक है। अगली चीज़ है इसमें, एज पर सीक्वेला गाइडलाइन देयर इज नो लिमिट टू कोड सीक्वेला कंडीशन बट फिजिशियन शुड कंफर्म दैट प्रेजेंट कंडीशन इज ड्यू टू प्रीवियस इंजरी और अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंजरी। वही मतलब है जो मैंने आपको बताया था। इसमें देखा फर्स्ट वी शुड कोड प्रेजेंट कंडीशन एंड सेकेंड वी नीड टू कोड प्रीवियस इंजरी, ठीक है। जब ऐसा कुछ होगा हमारे में तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रेजेंट कंडीशन को पहले कोड करेंगे और जो प्रीवियस कंडीशन है उसको हम बाद में कोड करेंगे, जो कि हमारी लास्ट कैरेक्टर किससे आती है, एस से, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बात कर लेते हैं जेड सीरीज कोड का कुछ गाइडलाइन है पर्टिकुलर। देखो इसमें दे रखा है टू टाइप ऑफ जेड सीरीज कोड्स प्रेजेंट इन द आईसीडी बुक। हमारी आईसीडी बुक में दो टाइप के जेड सीरीज कोड प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमारे दो टाइप के कोड्स कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे एनकाउंटर कोड या स्क्रीनिंग कोड, दूसरे होते हैं हमारे हिस्ट्री और स्टेटस कोड। अगर किसी कोड के आगे एनकाउंटर लिखा हुआ है तो वो कोड हमेशा पहले ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर किसी कोड के आगे एनकाउंटर लिखा है तो यू हैव टू कोड दैट कोड फर्स्ट, ठीक है। अगर किसी कोड के आगे हिस्ट्री और स्टेटस दे रखा है देन यू हैव टू कोड दैट कोड लास्ट, ठीक है। ये सब मेन चीज़ें हैं और ये सब आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिक गाइडलाइंस क्या है आईसीडी की, ठीक है, हमें क्या चीज़ फॉलो करनी है, ये सब गाइज आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 1 जो हमारा एड्स से रिलेटेड गाइडलाइन है, HIV से रिलेटेड गाइडलाइन है, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।